आज का विषय है एक राष्ट्र एक चुनाव, आखिर चर्चा में क्यों है। हालिया खबरों के अनुसार एक राष्ट्र एक चुनाव का मुद्दा एक बार फिर से चर्चा में है। बता दें, मार्च 2024 में पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में एक उच्च स्तरीय पैनल ने लोकसभा और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव कराने की सिफारिश की थी। एक राष्ट्र एक चुनाव के बारे में। एक राष्ट्र एक चुनाव का विचार पूरे देश में बार बार होने वाले चुनावों को कम करने के लिए सभी राज्यों में लोकसभा और राज्य विधानसभा चुनावों को एक साथ करने की अवधारणा पर केंद्रित है। पहली बार लोकसभा और सभी राज्य विधानसभाओं के आम चुनाव 26 जनवरी 1950 को संविधान लागू होने के बाद 1951-52 में एक साथ आयोजित किए गए थे। ये प्रथा वर्ष 1967 तक 3 लोकसभा चुनावों में जारी रही, जिसके बाद इसे बाधित कर दिया गया। एक साथ चुनाव कराने के लिए संविधान के कम से कम 5 अनुच्छेद में संशोधन की आवश्यकता होगी। अनुच्छेद 83 संसद के सदनों की अवधि से संबंधित है। अनुच्छेद 85 राष्ट्रपति द्वारा लोकसभा को भंग करने से संबंधित है। अनुच्छेद 72 राज्य विधानसभाओं की अवधि से संबंधित है। अनुच्छेद 174 राज्य विधानसभाओं को भंग करने से संबंधित है। एक साथ चुनाव करने की ज़रूरत क्यों है? सबसे पहले अनुमान लगाया गया कि लोकसभा के लिए आम चुनाव कराने की लागत केंद्र सरकार के लिए लगभग 4000 करोड़ रुपए है। प्रत्येक राज्य विधानसभा चुनाव में राज्य के आकार के अनुसार काफ़ी धनराशि खर्च होती है। एक साथ चुनाव कराने से इन लागतों में कमी आएगी। दूसरा, हर साल कम से कम 5 से 6 राज्यों में चुनाव होते हैं। इसके परिणाम स्वरूप मंत्रियों सहित राजनीतिक दल स्थायी चुनाव अभियान मोड में चले जाते हैं, जो नीति निर्माण और शासन में बाधा के रूप में कार्य करता है। एक साथ चुनाव करने की ज़रूरत क्यों है? तीसरा, चुनाव अवधि के दौरान जिलों में प्रशासनिक मशीनरी धीमी हो जाती है कि प्राथमिक ध्यान चुनाव कराने पर होता है। हर साल बार बार चुनाव होने से प्रशासनिक दक्षता पर असर पड़ता है। इसके अलावा चुनाव प्रक्रिया के दौरान लागू आचार संहिता आमतौर पर 45 से 60 दिनों की होती है, जिसके दौरान केंद्र और संबंधित राज्य सरकारें कोई नई योजना या परियोजना की घोषणा नहीं कर सकती। एक राष्ट्र एक चुनाव से जुड़ी चुनौतियाँ।